भाई मैंने बचाए 1 लाख रुपए। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैंने बचाए पूरे 1 लाख। कैसे? STCW कोर्सेज से। आप भी बचा सकते हो, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। चले शुरू करते हैं। Agora é só हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर चैनल ह्यूमन एट सी। तो आज का टॉपिक जैसा आपने देख ही लिया होगा, STCW रिलेटेड से बात करेंगे। STCW क्या होता है, जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी, और जिन्होंने जहाज नहीं देखा उनके लिए भी। भाई आखिर चीज क्या है STCW, और भाई हर जहाजी को ये करना ही क्यों पड़ता है? भाई क्योंकि इसका मेन रीजन है कि जहाज पे डॉक्टर्स, फायरमैन ये सब नहीं होते हैं। हम जहाजी ही वन मैन आर्मी के बराबर है। ऐसे तो नहीं होता है। कैसे? बताता हूँ। इस ट्रेनिंग में हर वो बेसिक गाइडलाइंस और चीजें सिखाई जाती हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम जहाज पे हर आदमी के काम आए। जैसे FPFF, फायर प्रिवेंशन फायर फाइटिंग। जब आग लग गई तो सोचे कि कितना मतलब प्रिकॉशन का वो है, मतलब कैसे उससे बचा जाए, कौन सी फायर में कैसा सिलेंडर यूज किया जाए। ये सब के सब आ गए टाइप्स ऑफ सिलेंडर। ये सब सिर्फ आप नॉलेज के हिसाब से ही बता सकते हो। ऐसा तो नहीं है भाई कि ऑयल में फायर हुई, आप जाके पानी वाला एक्सटिंग्विशर लगा देंगे तो भाई आग बढ़ेगी नहीं और जल जाएगा सब। अभी एक रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे वेसल, लास्ट वेसल पे जिससे मैंने साइन ऑफ किया है, उसमें भाई आग लग गई थी क्रेन में, तो धुआं आ रहा था। तो चीफ ऑफिसर ने देखा ब्रिज पे आके, हम लोग ब्रिज वॉच पे थे, और चीफ ऑफिसर और हम लोगों ने नोटिस किया यार ये क्रेन में से धुआं कैसे आ रहा है। तो सडन हम लोग वहां पे फायर अलार्म सबसे पहले बजाते हैं। एक्शन सबसे पहले क्या है कि फायर अलार्म बजाएं। जितने भी लोग हैं सब अपना काम वाम छोड़ के आएंगे। क्या करने के लिए? इमरजेंसी में सब काम बंद करके पहले फायर को बुझाना जरूरी है, क्योंकि भाई एक छोटी सी फायर ना यहाँ पे हो सकती है कि अगर हम जमीन पे है तो चल आग लग गई नॉर्मली, लेकिन जहाज पे मेन एक्सप्लोजन कर सकती है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकती है, और उसकी एक छोटी सी फायर की वजह से आपका पूरा जहाज चला जाएगा। तो अब हम लोगों को पता था वहां पे कि क्या क्या करना है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फायर हुई थी, हम लोगों ने CO2 सिलेंडर यूज किया। अगर मान के चलो मैं जाके कोई और एक्सटिंग्विशर चला दूं वहां पे कि पानी वाला, अरे पता लगे आग के साथ मैं और चिपक गया वहां पे। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि STCW कोर्स करने होते हैं, और ये मैंडेटरी इसी चीज की वजह से है। तो अब बताता हूँ EFA के बारे में। इसका मतलब क्या फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड। तो ये क्या चीज है कि भाई यहाँ पे जैसे लैंड पे है, अभी मान के चलो कि मेरे को कुछ हो गया या कुछ भी, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अब जहाज पे तो भाई डॉक्टर है नहीं हम लोगों के पास, दरिया में हम खुद ही भाई वन मैन आर्मी के बराबर है। डॉक्टर भी मैं, इंजीनियर भी मैं, फायरमैन भी मैं, सब काम मैंने करना है। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे पे काम पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे में जहाज पे जाते हैं। तो EFA में क्या है कि हमको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी चीजें बताई जाती है कि किसी को हार्ट अटैक आया। अब भाई लड़की है तो ठीक है, माउथ टू माउथ तो हम लोग दे ही देंगे, लेकिन भाई ये पॉसिबल नहीं है जब अगर लड़का कोई हो, तो उसके लिए वहाँ पे रेसिसिकेशन मास्क होता है, तो उससे हम माउथ टू माउथ दे सकते हैं। तो हमको उसको कैसे बचाना है, या एटलीस्ट हम उसको कैसे मतलब लेकर आ सकते हैं बैक टू नॉर्मल सिचुएशन पे। तो भाई अब आता है PST। तो PST क्या है? पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। मान के चलो अगर मैं पानी से नीचे गिर गया या मेरा जहाज डूब गया, अब भाई मुझे पता तो हो कि मुझे करना क्या है, मुझे जिंदा कैसे रहना है। अगर मैं अकेला भी बचाऊं तो एटलीस्ट मुझे बेसिक पता हो कि हाँ मुझे, मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ, अपनी हेल्प मेरे पास कोई बुलाने के लिए, या मेरे को क्या क्या चीजें करनी है उस टाइम पे। उसमें हर चीज वो बताते हैं। जैसे जहाज पे बहुत सारी चीजें होती है, रॉकेट, पैराशूट, फ्लेयर होते हैं किसी को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। भाई इस तरीके के होते हैं रॉकेट, पैराशूट, फ्लेयर्स और हैंड फ्लेयर्स, इस तरीके के दिखते हैं। टाइटैनिक में भी देखा होगा, अगर आपने टाइटैनिक में इन मोहतरमा से नजर हटाई होगी तो आपने जरूर देखा होगा रात के टाइम पे किसी दूसरे जहाज को हम उन सब चीजों का यूज करते हैं, फ्लेयर्स का। उस चीज में जैसे लाइफ बोट आ गई, हमारे पास लाइफ बॉय होता है, हमारे पास रेस्क्यू बोट होती है, हमारे पास
लाइफ राफ्ट होता है, हर वो चीज है कि हम अपनी जान बचा सके अगर जहाज डूब गया तो इन सब से रिलेटेड कौन सा कोर्स कवर करता है, वो पीएसटी होता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट कोर्स है पीएसएसआर। तो पीएसएसआर क्या चीज है? पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मेरी खुद की सेफ्टी और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जहाज पे टीम वर्क सबसे मेन चीज है। टीम वर्क वहां पे यार 20-25 लोग होते हैं सिर्फ, तो हम लोग लाइक अ फैमिली है एक दूसरे के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प मुझे करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो कोई मेरी हेल्प करेगा। तो इससे इसीलिए ये कोर्स बनाया गया भाई कि मुझे अपनी सेफ्टी भी रखनी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे का भी ध्यान रखना है उस चीज में। तो उसके लिए ये मेन कोर्स हो गया पीएसएसआर। पीएफएफ हट के एडब्ल्यूएफ हो गया, मतलब एडवांस फायर फाइटिंग कर दिया उस चीज का, उसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया। जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ऐसे ही। तो ईएफए हटा के एमएफए हो गया। मेडिकल फर्स्ट एड, वो था एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ये हो गया मेडिकल फर्स्ट एड। तो पीएसटी की जगह आ गया प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट। ये भी एक एडवांस कोर्स है पीएसटी की, जिसको रिप्लेस किया पीएसटी की जगह पे। ठीक है, और मैंने इस पे 1 लाख रुपए कैसे बचाए? वो बचे कैसे भाई? यूके में क्या होता है, सारे कोर्सेज यूके से मतलब एफिलेटेड होते हैं, और इंडिया से वहां के कोई भी कोर्स इंडिया का वैलिड नहीं है। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है भाई, सिंगापुर में आपके सारे के सारे इंडियन कोर्सेज वैलिड है। तो इसीलिए मैंने पूरे 1 लाख रुपए भाई बचा लिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा भाई आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एसटीसीडब्ल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूके में। इंडिया में जो 3 कोर्स 10,500 के होते हैं, वही यूके जाके भाई 1,20,000 के हैं, और उनका हेल्म का कोर्स अलग से है करीब 25,000 रुपए का। तो भाई ऐसे बचाए मैंने पूरे 1 लाख। तो मैंने तो बचा लिए भाई, अब आप भी अपने 1 लाख रुपए बचाओ और सही डिसीजन लो। भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।